ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 समस्त कारणों के कारण शीर्षक श्लोक संख्या 23। महतस्तु विकुर्वाणाद् रजः सत्तो उपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वद्भवत् द्रव्यज्ञान क्रियात्मकः। महतस्तु विकुर्वाणाद् रजः सत्तो उपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वदभवद् द्रव्यज्ञान क्रियात्मकः। महतस्तु विकुर्वाणाद् रजः सत्तो उपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वदभवद् द्रव्यज्ञान क्रियात्मकः। शब्दार्थ महतः महत तत्व का तो लेकिन विकुर्वाणात रूपांतरित होकर रजः रजोगुण सत्व सतोगुण उपब्रह्मितात बढ़ जाने से तमः तमोगुण प्रधानः प्रमुख होने से तो लेकिन अभवत घटित हुआ द्रव्य पदार्थ ज्ञान भौतिक ज्ञान क्रिया आत्मक प्रधानतः भौतिक कार्यकलाप। अनुवाद महत तत्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुणों का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ उसका ज्ञान तथा भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तु। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय
तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जो तात्पर्य में समझा रहे हैं, गुरु वैष्णवों की दया से हम सभी समझने की चेष्टा करें। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी तरह की भौतिक सृष्टियां न्यून अधिक रूप में रजोगुण के विकास से होती हैं। महत तत्व भौतिक सृष्टि का तत्व मूल कारण है, और जब भगवान की इच्छा से यह विक्षुब्ध होता है, जैसे कि कल चर्चा कर रहे थे, जो महत तत्व है इस संसार की दृष्टि से, महत मतलब विशाल, जो विशाल तत्व है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण का जो मिक्सचर है, उसको काल शक्ति से भगवान विक्षुब्ध करते, हिला देते। लेकिन हम सभी संसार के बड़े क्षुद्र जीव हैं, बहुत छोटे जीव हैं। इसलिए हमारे समझ में जब तक क्लास सुनते हैं थोड़ा बहुत उसी समय तक आता है, और उसके बाद फिर वही संसार का ऐसा भूत सवार हो जाता है कि फिर वो उतरने का नाम ही नहीं लेता। काल शक्ति का प्रभाव और काल शक्ति का प्रभाव ये निरंतर बना रहता है। काल भगवान का ही रूप है। ये काल क्या करता है बोले, सृजन करने का कारण बना और नष्ट होने का भी कारण बनता है। निरंतर संसार में इस काल के कारण चीजें नष्ट भी होती रहती, नई संतानें पैदा होती रहती हैं, पुराने लोग जाते रहते। इस प्रकार से संसार में ज्यादातर सभी संसारी जीव इस काल शक्ति के प्रभाव को भूले रहते हैं। भागवत बड़ी कृपा करके हम सबको ये बातें समझाती है। और सृष्टि के छोटे स्तर को देखें, न्यून या अधिक रूप में, प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, छोटे रूप में सृष्टि को देखें या बड़े रूप में सृष्टि को देखें, ये सब रजोगुण के कारण विकास होता है, सतोगुण के कारण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तमोगुण के कारण पदार्थ आदि की निर्मित होती है, और यही सब काल शक्ति से नष्ट भी होती है। चार प्रकार का लय होता है। लय मतलब नष्ट होना। एक है नित्य लय। नित्य लय मतलब हर समय हम सब मर रहे हैं। कौन मार रहा है बोले, काल मार रहा है। जैसे ही कोई व्यक्ति पैदा होता है तो जैसे जैसे काल शक्ति के अधीन वो रहता है, वैसे वैसे उसका बालकपन मर जाता है। और जब बालकपन मर जाता है तो फिर पौगंड अवस्था आती है। 5 साल तक बालकपन रहता है, 5 से 10 साल तक पौगंड अवस्था आ जाती है, फिर 10 से 15 साल तक किशोर अवस्था आ जाती है। पौगंड अवस्था मर जाती है तो किशोर अवस्था आ जाती है, फिर किशोर अवस्था मर जाती है तो युवा अवस्था आ जाती है। 15 से 20 साल के आसपास किशोर अवस्था होती है, उसके बाद युवा अवस्था चालू हो जाती है। युवा अवस्था थोड़ा लंबा चलती है, लेकिन बाद में वो भी मर जाती है, फिर वृद्धावस्था आ जाती है।
फिर बुढ़ापा भी मर जाता है काल के द्वारा, और फिर दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, ये शरीर ही मर जाता है। इसे नित्य लय कहते हैं। लेकिन संसार में किसी को इस बात का भान ही नहीं रहता। हम सभी ऐसे रजोगुण के प्रभाव में रहते हैं और संसार में इतने डूब जाते हैं कि हमें इन चीजों का ज्ञान ही नहीं होता। इसलिए धर्मराज ने यक्ष बन करके महाराज युधिष्ठिर से जब ये प्रश्न किए, तो उन्होंने पूछा कि दुनिया का आश्चर्य क्या है। तब उन्होंने बताया कि अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। सारे जीव यमराज के मंदिर में जा रहे हैं, अर्थात मौत के मुंह में जा रहे हैं, नष्ट होने के लिए जा रहे हैं। शेष स्थातुम इच्छामि। जो शेष हैं वो सोच रहे हैं कि स्थातुम, हम यही संसार में रहेंगे सदा। किम आश्चर्यम अतः परम, इससे और बड़ा आश्चर्य क्या होगा। महाराज युधिष्ठिर कैसे महान भक्त थे भगवान के, उसको कहते पूत के पैर पालने में ही दिख जाते। ऐसे अच्छे भक्त थे कि जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो वहां पर पाठ पढ़ाया गया, भाई सच बोलना चाहिए। अलग अलग पाठ पढ़ाए जाते थे और काम के पाठ पढ़ाए जाते थे। आजकल की पढ़ाई लिखाई में तो कोई काम का पाठ है ही नहीं, फालतू की पाठ पढ़ाए जाते हैं आजकल, जिसका जीवन निकल जाता है लेकिन कोई उपयोगी नहीं आता। वहां पाठ पढ़ाया जा रहा है कि सच बोलना चाहिए। तो पूछा दूसरे दिन, बेटा याद हो गया? बोले नहीं गुरुदेव, पाठ याद नहीं। अरे, तुम सबसे बड़े हो फिर भी पाठ याद नहीं हुआ? कल याद करके आना। तो दूसरे दिन फिर उनको पूछा, पाठ याद हो गया? नहीं गुरुदेव, नहीं याद हो पाया। 3-4 दिन निकाल दिए, छोटी सी बात याद नहीं हो रही है। बोले उनकी शिकायत पितामह भीष्म को लगाई। उनके दादाजी थे ना वो। तो बोले अरे ये कैसा बच्चा है, सारे कुरुवंश में ये सबसे बड़ा है, बड़े को राजा बनाया जाता है, उसको इतना सा पाठ याद नहीं हो रहा है। तो पितामह भीष्म ने उनको बुलाया, बेटा युधिष्ठिर क्या बात है, तुमसे इतना सा पाठ याद नहीं हो रहा है, तुम्हारी शिकायत आई। तो महाराज युधिष्ठिर कहते, दादाजी पाठ वो वाला ऐसे याद करने के लिए, बोलने के लिए तो याद है मेरे को। आज तक जो कुछ भी सिखाया है वो तो एक बार सुनने से ही याद हो गया। एक बार सुनने से ही सारे पाठ याद हो गए, पढ़ने लिखने का आवश्यकता नहीं। लेकिन बोले गुरुदेव तो कहते तुम्हारे कि तुम पाठ याद करके सुना ही नहीं रहे। बोले बोलने वाला तो याद हो गया, भाई जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, शिक्षाएं दे रहा हूँ, तो ऐसे बोलने वाली शिक्षाएं तो मेरे मुंह पर हैं। लेकिन बोले जीवन में उतारने वाला जो पाठ है ना, कि सच बोलना चाहिए, ये वाला पाठ दादाजी, ये मैं देख रहा हूँ कि ये तो बड़ा कठिन फील हो रहा है। मैं उसका अभ्यास कर रहा हूँ कि जीवन में आ जाए। कोई भी व्यक्ति, इतने सालों से हम लोग कथा सुनते हैं, लेकिन क्या इतनी गंभीरता से सोचते हैं कि ये सब चीजें जीवन में आ जाएंगी? क्लास के बाद उठ करके चले जाने के बाद कोई सोचता है क्या पाठ पढ़ाया गया, क्या जीवन में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कुछ लोग हैं जो इतने गंभीर हैं, जैसे पुनीत पटेल जी हैं हमारे, जैसे प्राण गोपाल प्रभु हैं, वैष्णव सेवा प्रभु हैं, और हमारे पर्वत मुनि जी हैं। ये सब गंभीरता से नित्य प्रति कथा श्रवण करते हैं। सबके बस की बात नहीं है ऐसे पाठ को याद कर ले।
महाराज युधिष्ठिर को ये पाठ याद था। अचानक से पूछ लिया, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वो कितना सटीक उत्तर दिया। जब महाराज युधिष्ठिर ऐसा बोल रहे थे तो दादाजी बड़े प्रसन्न हुए। पितामह भीष्म बड़े प्रसन्न। ओह, तुम इतने गंभीर हो। तुम तो राजा नहीं, सम्राट बनने योग्य। अब बने वो सम्राट आगे चलकर। कितना आवश्यक होता है चीजों को इस प्रकार से स्मरण में लाना। लेकिन वातावरण का और आसपास के लोगों का ऐसा प्रभाव रहता है ना कि पाठ याद वाले लोग भी भूल जाते हैं। इसलिए ऐसे वातावरण में आना बहुत जरूरी है जहां हम इन बातों को गंभीरता से जीवन में समझ सके कि भाई निरंतर लय हो रहा है। हर समय हम मर रहे हैं। हर समय मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि मृत्यु आखिरी वाली मृत्यु को ही मृत्यु माना जाए। इसको नित्य लय कहते हैं, जो हर समय चीजें नष्ट हो रही, शरीर नष्ट हो रहा है। काल शक्ति के कारण ही दूसरी लय भी होती है, उसको कहते हैं नैमित्तिक लय। कौन सी लय? नैमित्तिक लय। नैमित्तिक लय होती है जो किसी निमित्त के कारण होती। निमित्त क्या है? बोले ब्रह्मा जी अब रात को सोएंगे, तो जैसे ही ब्रह्मा जी की रात हो जाएगी, सब सृष्टि ब्रह्मलोक तक की वो ब्रह्मा जी में समा जाएगी। और फिर ब्रह्मा जी अगले दिन उठेंगे, फिर उस सृष्टि की दुकान लगा देंगे। जैसे दुकानदार होता है ना, रोज जाता है, सुबह उठ करके दुकान का शटर खोलता है, सब सामान बाहर निकालता है और दुकान के बाहर सजा देता है। जैसे ही शाम होती है, सब सामान को अंदर समेटता है और शटर डाउन कर देता है। 12 घंटे तक दुकान चलती है उसकी। ऐसे ही ब्रह्मा जी का जब रात होती है तो सब जीव बेचारे कोमा जैसी दशा में चले जाते हैं। और वो भी एक लय है, प्रलय है। सामना करना पड़ता है जीवों। ये भी 8 अरब 84 करोड़ वर्ष की होती है। 8 अरब 84 करोड़ वर्ष के आसपास की रात होती है और उतने समय तक ही लय बनी रहती है। इसके बाद होती है, उसको कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक लय, जिसमें कि भगवान जब सांस लेते हैं तब सारी सृष्टि प्रवेश कर जाती है। उसमें ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं और फिर दूसरे ब्रह्मा आते हैं, तब तक के लिए फिर बाहर निकाला जाता है। इसको कौन सी प्रलय कहते हैं? प्राकृतिक लय, नित्य लय, नैमित्तिक लय, प्राकृतिक लय। तीसरी लय होती है, उसको कहते हैं आत्यंत की लय। 3 हो गए। चौथी लय होती है, उसको कहते हैं आत्यंत की लय। आत्यंत की लय मतलब संसार में अब जीव जाएगा यहाँ से, वापस नहीं आएगा। प्राकृतिक लय के बाद भी आना पड़ता है, नैमित्तिक लय के बाद भी आना पड़ता है, नित्य लय के बाद तो निरंतर चल ही रहा है आना जाना। जब उसकी आत्यंत की लय हो जाती है तब मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, उद्धार हो जाता है। संसार जो कि दावानल की तरह है, जो रोज मंगल आरती में हम लोग याद है, लेकिन वैसे याद नहीं है। मंगल आरती का शब्द याद है, संसार दावा नल लीड लोक त्राणाय कारुण्य घना घना तुम। कि आप घनघोर घना घना तुम, आप करुणा की घनघोर वर्षा क्यों नहीं करते, जिससे संसार रूपी अग्नि का शमन हो सके, ये बुझ जाए।
हमारा आत्यंत की लय को प्राप्त होकर के भगवान के पास चले जाए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो कहते हैं, प्रभु जंगल की आग तो लगी लगी है, और ये आग कई बार बरसात से बुझ जाती है, लेकिन कई बार आप देखेंगे जो दूर रेगिस्तान के जो क्षेत्र होते हैं वहां बरसात होती नहीं, बरसात के सीजन में भी बरसात नहीं होती। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, मैं एक अकेला, एक तो ऐसे ही जल रहा हूँ संसार में, ऊपर से ऐसी जगह खड़ा हूं जो बहुत दूर है, जहां बरसात होने पर भी मेरे तक पहुंचती, और फिर वहां से पुकार रहे हैं, मेरे ऊपर कृपा करो ना। क्या ऐसी फीलिंग कभी आती है अंदर हृदय में कि अरे कितने दूर हम संसार में पड़े हुए हैं, किसी वैष्णव की कृपा ही नहीं हो रही है, गुरुदेव की बरसाती नहीं हो रही है, कभी ऐसी भक्ति का ऐसी अपार कृपा हो जाए, कुछ बरसात से हम आप्लावित हो जाए, बाढ़ आ जाए, कभी ऐसा अंदर छटपटाहट का अनुभव होता है किसी को? संसार दावानल मात्र बोल लेते हैं, लेकिन संसार दावानल है यही अनुभव नहीं होता, और इसमें भी दूर खड़े हम, फिर वहां बरसात हो जाए, इसका अनुभव कौन कर पाता है? समय लगता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं होता, समय लगता है, फिर वैसी पुकार निकलती है। लेकिन कपिल भगवान बताते हैं माता देवहूति को कि बोले ऐसी आत्यंत की लय जिसमें जीव शरीर छोड़ने के बाद वापस नहीं आता, संसार चक्र से मुक्त हो जाता है, 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो जाता है, आदि दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक सब कष्टों से मुक्त हो जाता है, जिसकी वजह से निरंतर वो बेचारा प्रभावित रहता है। भी हमें एक प्रभु जी बता रहे थे कि कल प्रभु जी आप क्लास ले रहे थे, तो आप थोड़े से टेंस नजर आ रहे थे, आप भी अपने आप में शांति नहीं रखते, टेंशन ले लेते हैं आप। और बोले आप जब क्लास लेते तो मेरे को पता चल जाता है कि आपका मूड कैसा चल रहा है। संसार में कितना टेंशन है। वैसे साधुओं को टेंशन तो क्या होगा, नारद जी जैसे साधुओं को भी हालांकि टेंशन हो जाता है, लेकिन वो जीव कल्याण को लेकर के हो जाता है, दूसरों की समस्या को लेकर के। हम जैसे ढोंगी साधु को कैसे दूसरों का टेंशन होगा, अपना टेंशन हो जाता है, मेरी सेवा कौन करेगा, मेरा ध्यान कौन रखेगा, है कि नहीं? तो ये कितना दुर्लभ है, आदि दैविक तापों से, आदि भौतिक तापों से, आदि आत्मिक तापों से बचे रहना। वेश बदल लेना अलग बात है, व्यक्तिगत रूप से इन सब चीजों से प्रभावित ही ना हो, ये तो मोक्ष प्राप्त होने पर ही होता है। लेकिन कपिल भगवान कहते हैं कि जो भक्त बन जाता है, जो भक्त बन जाता है, उसकी दशा तो ऐसी है कि बोले मैं उसको मोक्ष ला करके देता हूँ, भैया ये ले तू मोक्ष ले ले, सायुज्य मुक्ति ले ले, सारूप्य मुक्ति ले ले, सारष्टी मुक्ति ले ले, सालोक्य मुक्ति ले ले, सामीप्य मुक्ति ले ले। बोले मेरे भक्त को दिए जाने पर भी ये मुक्तियां वो बेचारा मुक्ति लेता ही नहीं। अब विचार करो, उसको जिसको संसार में इतनी समस्या से जो व्यक्ति जूझ रहा है, और उसको आत्यंत की लय का ऑफर आ रहा है, और वो आत्यंत की लय को स्वीकार नहीं कर, क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है?
क्योंकि भक्ति का कवच इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि प्रहलाद महाराज के चारों तरफ से आग लगी है, लेकिन भक्ति के कवच ने ऐसी रक्षा कर रखी है। और उल्टा जब पूछा गया बेटा तुम जलते क्यों नहीं हो, आग जलाती नहीं क्या तेरे को, बोले आग थी किधर। बोले क्या मतलब, चारों तरफ से इतनी कई ट्रक भर करके लकड़ियां इकट्ठी की गई और उसमें चारों तरफ से आग लगा दी गई। ऐसा भी नहीं कि एक ही साइड से आग लगाई हो और फिर दूसरी साइड में तुम भाग के चला गया हो बचने के लिए, और फिर उधर आग पहुंची हो तो इधर वाले एरिया की आग बुझ गई हो, फिर तूने यहाँ छलांग लगा ली हो इसलिए तू बच गया हो। चारों तरफ से तो आग लगाई थी और तूफान भी चल रहा था और इतना भयानक आग लगी, आकाश तक लपटे पहुंच रही थी, और तुम कह रहे हो आग थी किधर, तुम बैठा कहाँ था। बोले मैं तो कमल की पंखुड़ियों के बीच में बैठा था, और कमल की पंखुड़ियों से मुझे तो शीतलता का अनुभव हो रहा था, मुझे तो आनंद का अनुभव हो रहा था। विचार करो, क्या उन्होंने आत्यंतिक की लय कोई मोक्ष प्राप्त कर रखा था, उनके पास कोई मोक्ष वगैरह नहीं था। क्या था, भक्ति बस। भक्ति का ऐसा सुंदर कवच, न अजगर कुछ बिगाड़ पाया, न पहाड़ कुछ बिगाड़ पाए, न समुद्र कुछ बिगाड़ पाया, न अग्नि कुछ बिगाड़ पाई, न अस्त्र शस्त्र कुछ बिगाड़ पाए। प्रहलाद जी का चरित्र और ध्रुव महाराज का चरित्र, दो चरित्र बड़े सुंदर चरित्र हैं। हर भक्त ने प्रयास करना चाहिए, मुझे भी ये प्रयास करना चाहिए कि रोज इन दो चरित्रों की थोड़ी बहुत भागवत से श्लोक वगैरह पढ़ लिए जाए, इनके रिलेटेड कथा से संबंधित थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। थोड़ा सा ही पढ़ लेने से बड़ा उत्साह प्राप्त हो सकता है। ये बड़े दिव्य चरित्र हैं, दो चरित्र। अजामिल का चरित्र भी बड़ा सुंदर है। ये तीन चरित्र देखा जाए तो ऐसे सुंदर हैं कि इन तीनों चरित्र से कार्य हो जाता है, बहुत सुंदर कार्य हो जाता है। तो प्रहलाद जी को ऐसी भक्ति प्राप्त, और प्रहलाद जी को कह रहे हैं भगवान बेटा चलो धाम में चलो। बोले मैं धाम में जाके क्या करूंगा, मैं धाम में जाके क्या करूं। ऐसा ही प्रश्न इंद्र को भी किया था ब्रह्मा जी ने, बेटा चलो स्वर्ग लोक में चलो, तुम स्वर्ग लोक के राजा हो। इंद्र कह रहे हैं मैं स्वर्ग लोक में जाके क्या करूंगा, यहाँ जैसा गटर स्वर्ग लोक में थोड़ी होगा। क्योंकि देवराज इंद्र किसी शाप के कारण शूकर शरीर को प्राप्त हो गए थे, और वहां शूकरी मिल गई उनको। वो कह रहे अरे इससे सुंदर वहां थोड़ी शूकरी मिल जाएगी कोई, ये देखो मेरी पत्नी कितनी सुंदर है। और आप जानते नहीं, अभी आप शाम को आए हैं, आप सुबह सुबह जब इससे मिलेंगे ना तो पूरा उसमें गटर में जाकर के ऐसे मुंह करके जब क्रीम पाउडर लगा के आती है ना, तब इसकी सुंदरता का आप अनुभव नहीं कर सकते। एकदम से बोले शक्ल ही श्याम सुंदर हो जाती है इसकी। आप कौन से श्याम सुंदर की बात कर रहे हैं, अब तो क्रीम पाउडर थोड़ा छूट गया इसका, पसीना पसीना आ गया दिन भर भागते भागते, बच्चों का, कई बच्चों का पालन पोषण करते करते। मेरे बच्चे देखो कितने क्यूट है, कितनी बढ़िया तोतली भाषा बोलते, देखो ना इनको। आप कह रहे हो कि स्वर्ग में, स्वर्ग में क्या रखा है। ऐसा ही जवाब प्रहलाद जी ने दिया था, मैं धाम में जाके क्या करूंगा। लेकिन इतना ही जवाब मिल रहा था, उससे आगे का जवाब नहीं मिल रहा था कि मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, मेरे बच्चे कितने सुंदर हैं, मेरा संसार कितना बढ़िया है, ये तो कभी मरने वाले हैं ही नहीं। ऐसा नहीं, उन्होंने बोला ये जीव बेचारे यहाँ तड़प रहे हैं, इन जीवों को तड़पते हुए छोड़ करके मैं धाम में क्यों जाऊं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये सब जीवों के लिए मैं यहीं पर रहूंगा, इन सब को क्या दूंगा, बोले हरी कथा सुनाऊंगा।
बोले भक्ति कैसे आती है, ऐसी भक्ति कैसे आ जाती है जो इतने सुंदर कवच वाली है। ऐसी भक्ति आ जाती है केवल और केवल कथा श्रवण से। नित्यम भागवत सेवया। सुखदेव गोस्वामी ने तो यहां तक कह दिया, जो कथा नहीं सुनता और तीर्थों को भी जाए, कहाँ जाए, तीर्थों में भी जाए, गंगा नहाने, यमुना नहाने, राधा कुंड नहाने, कहीं भी जाए तीर्थों में स्नान करने के लिए, वो लोग कथा को छोड़ करके अगर वो जाता है तो वो गधा है। स एव गोखरा। बोले वो गधा है या जानवर है, कोई ना कोई। ऐसी भक्ति सत्संग से आती है, कथा से। इसलिए कथा श्रवण करना कितना अनिवार्य है, कितना अनिवार्य है। तब भगवान मिल जाते हैं। कथा से ऐसा क्या मिल जाता है? बोले कथा सुनने से हमारी चिंतन की शैली बदलने लगती है। हमारा सोचने का जो शैली है वो बदलने लगता है। थॉट प्रोसेस हमारा चेंज हो जाता है। और कथा सुनते 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 जब हम कथा कहने लग जाते हैं तो क्या होता है? बोले वो भक्त फिर दो ही काम करता है जीवन में, या तो सुनता है या बोलता है। उसके जीवन में फिर कथा रच पच जाती है। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। बस इसी में डूब जाए कोई आदमी। इसके अतिरिक्त उसके दिमाग में और कुछ जब नहीं आता तो उसका चिंतन धीरे धीरे फिर अनन्य बन जाता है। और अनन्य चिंतन के बारे में गीता में भगवान ने कहा, अनन्य चेता यो स्मरति माम नित्यशः। जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, तस्याहम सुलभ पार्थ। हे पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। नित्य युक्त योगिनः। वो नित्य युक्त रहता है योग के मार्ग में। कितना सरल है भगवान को पाना। चिंतन से बहुत सारे काम हो जाते हैं। असंभव संभव हो जाता है केवल चिंतन की शक्ति से। हम चिंतन क्या कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। चिंतन का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है, इस बात को लेकर के दत्तात्रेय जी ने भृंगी कीड़े को गुरु बना लिया। भृंगी कीड़े को उन्होंने देखा, वो उड़ने वाला कीड़ा होता है और वो रेंगने वाले कीड़े को पकड़ के लाता है और पकड़ के लाकर के मिट्टी का घर बनाता है, उसमें अंदर डालता है उसको, और इतना डंक मारता है उसको, इतने डंक मारता है, इतने डंक मारता है, मार मार के जैसे कोई बोले इतना मारो मरे नहीं आदमी, लेकिन बेहोश हो जाए। होता है ना ऐसा। 3rd डिग्री का ट्रीटमेंट देते हैं ना पुलिस वाले आर्मी वाले, कुछ ऐसा कि आदमी बेहोश हो जाता है। एक तो उसे किडनैप करके लाया गया और ऊपर से इतने डंक मारे। सृष्टि में कर्मों का फल पीछा नहीं छोड़ता। उसने भी कभी किसी को सताया होगा, सताया होगा तो उसके कर्म के परिणाम उसको मिल रहे हैं। कई बार आपने देखा हो कॉकरोच है ना, उल्टा हो जाता है, फिर सीधा हो ही नहीं पाता हो, उल्टा होकर के पैर फड़फड़ाता रहता है। बहुत देर फड़फड़ाते फड़फड़ाते फिर बेचारा प्राणी छोड़ता। कभी किसी को उसने उल्टा करके मारा होगा, आज प्रकृति के कारण उसको उल्टा होना पड़ता
इतने कठोर नियम हैं, इतने सूक्ष्म नियम हैं कि कोई व्यक्ति छुप करके जा ही नहीं सकता। जैसे एक्सप्रेस ट्रेन में टिकट ना लिए तो भी आदमी चल जाता है, कई बार छुप के चला जाता है, लेकिन मेट्रो में तो घुस ही नहीं सकता। और एक भी टीटी नहीं है, बताओ। फिर भी मेट्रो का ऐसा सिस्टम बना दिया है कि वहां बिना टिकट के तो कोई व्यक्ति अंदर जा ही नहीं सकता। इतना बढ़िया सिस्टम बना दिया, हम लोगों का दिमाग हैंग हो जाएगा। ऐसे ही अनंत काल के कर्मों का फल जीव को, जन्मों का फल प्रत्येक जीव को सर्वत्र भोगना पड़ता है। इससे कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। और ध्यान रहे, हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं ना, कष्ट का कारण ही पाप है। कष्ट का कारण ही पाप है, और कोई कष्ट का कारण ही नहीं। और कोई कहे मैं कौन सा पाप करता हूँ, मैंने कौन सा पाप किया है। दुख आया है किसी जीवन में, किसी के जीवन में, चाहे वो एड़ी में दर्द है, टांग में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, नाक में दर्द है, नाखून में दर्द है, कहीं भी दर्द है, कुछ भी प्रकार का टेंशन किसी व्यक्ति को रहा, समझ लो कोई ना कोई पाप हुआ है। ये शास्त्र की बात है। इसको शास्त्र में श्रद्धा है, वो इस बात को समझ पाता है। लेकिन हम इतने ज्यादा बड़े पापी हैं कि इस जन्म के जो पाप याद हैं उनको भी स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार रहते कि हमसे ये भूल हुई है। एक्चुअली में स्वीकार तो तब करे आदमी जब उसे दिखाई दे, उसको दिखाई नहीं देता है। आइडियली देखा जाए, किसी के पास अगर सफेद कपड़ा है, स्वच्छ कपड़ा है, जैसे मैंने ये पहन रखा है, इसमें अगर एक भी दाग अगर लग जाता है ना, तो तुरंत दिखाई देता है, खुद को ही दिखाई देता है, दूसरे को भी दिखेगा और उस व्यक्ति को भी दिख जाता है। हाँ भाई, दाग लगा, काफी गहरा दाग है, मेरे को इसकी चिंता करनी चाहिए। अभी जैसे नरसिंह प्रभु ने जो कपड़ा पहन रखा है, कुर्ता पहन रखा है, इसमें 4-6 दाग लग जाएं, 10-20-50 दाग लग जाएं, दिखेगा ही नहीं। और अगर मैं बताऊंगा अरे यार दाग लगा, किधर लगा हुआ है, कहाँ है दाग, किधर है, मेरे को दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं। वही चित्त का हाल होता है। हमारा स्वयं का चित्त जितना साफ होगा, जितना साफ होगा, उतनी ही छोटी सी गलती भी स्वयं को अनुभव में आ जाएगी। छोटी सी गलती भी, अरे हमसे ये गलती हो गई, ये नहीं होनी चाहिए। और जितना हमारा चित्त मलिन होगा, उतना ही दूसरा हमारी 1000 गलतियों को भी बताएगा ना, तो भी किधर है, मैंने तो कुछ नहीं किया ऐसा, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। जो अपने आप को ऐसा कह रहा है ना, समझ लो महागंदा है। बहुत ज्यादा चित्त में गंदगी भरी पड़ी, जो हम दोषों को स्वीकार नहीं कर पाते। अब जैसे मेरे को शुगर है, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि अरे मैं तो बहुत पुण्यात्मा हूँ, तुम लोग जानते नहीं, मेरी कुंडली देखो, कितना बड़ा पुण्यात्मा महात्मा हूँ। अरे बेटा, कुंडली क्या, तेरी कुंडली तो दिखाई दे रही है सामने, तुम शुगर के पेशेंट हो। बाकी किसी को शुगर वाले हो तो मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, आप अपने ऊपर मत ले लेना। मैं तो मेरे ऊपर ही बोल रहा हूँ, आप लोगों के ऊपर तो भगवान ने दया करके शुगर दी है, किसी को दी है जिससे कि आप विनम्रता को प्राप्त हो जाए। आपके कर्मों के कारण शुगर नहीं है, लेकिन मेरे तो दुष्कर्मों के कारण शुगर है। तो ये अनुभव में लाना चाहिए कि भाई, हमारे पाप कर्मों के कारण ही कष्ट है। और जब भक्ति आ जाती है, क्या आ जाती है, भक्ति आ जाती है, तो जीव इसी शरीर में मुक्त हो जाता है, इसी शरीर। भृंगी कीड़े को जब उन्होंने गुरु बनाया,
तो भृंगी कीड़ा कष्ट पा रहा, इतना उसने डंक मारा कि वो मरा नहीं, लेकिन भृंगी कीड़ा मूर्छित जरूर हो गया। और जब मूर्छित हो गया और उसे ऊपर से वो मिट्टी का वो लगा करके चला गया, इतनी धुनाई की, इतनी धुनाई की उसकी, अब उसकी जैसे ही बेहोशी गई, होश में थोड़ा सा आया, अब हर समय यही सोच रहा है कितना भयानक था वो, मेरे को लेके आया था, उसकी शक्ल ऐसी थी, उठा के लाया था, यहाँ भी मारा, यहाँ भी मारा, यहाँ भी मारा, कोई शरीर में ऐसा डंक छोड़ा नहीं जहां उसने नहीं मारा। अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। इतना गहरा चिंतन किया उसने, इतना गहरा चिंतन किया कि बिना मरे ही उसका वो रेंगने वाला शरीर बदलने लग गया, और बदल करके वो भृंगी कीड़े वाला उड़ने वाला शरीर पैदा हो। शरीर बिना मरे ही बदल गया। ऐसा देख करके क्या हुआ था? वाह! ऐसा देख के आगे, हाँ, भृंगी कीड़ा, ऐसा देख करके दत्तात्रेय जी, भृंगी कीड़ा नहीं, ऐसा देख करके दत्तात्रेय जी ने भृंगी कीड़ा को गुरु बना लिया और बोले, अरे चिंतन में इतनी ताकत है, तो चिंतन से फिर भगवान क्यों नहीं मिल सकते? और भगवान ने तो वैसे भी कहा, यत्र मद भक्ता गायन्ते तत्र तिष्ठामि। क्या? क्या गायन्ती? क्या गायन्ती? तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ मेरे भक्त लोग गान करते रहते हैं, बस मैं वहां जाकर के बैठ जाता हूँ। भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? आदमी मौत से भाग रहा है, लेकिन फिर भी मरना तो है ही। इस जीवन में भी मरना है, और अनंत काल तक मरते 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 फिर ब्रह्मा जी वाली लय होगी, नैमित्तिक लय होगी, तब भी मरना है। और उस ब्रह्मा जी की लय में भी पूरा ब्रह्मा जी की 100 वर्ष तक हर बार मरना पड़ेगा नैमित्तिक लय में, और अंत में फिर प्राकृतिक लय में भी मरना है। कहाँ तक भागोगे? लेकिन आत्यंत की लय, बोले वो उसके लिए कैसा प्रयास करना पड़ेगा, मोक्ष के लिए तो कितना माथा पच्ची होती है। बोले वो आत्यंत की लय से भी श्रेष्ठ वस्तु व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है, वो है भक्ति। वो क्या है? भक्ति। जिसमें वो इतना ऊंचा उठ जाता, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की तोई, बस आपकी अहेतु की भक्ति मिल जाए, मुझे जन्म पर जन्म भी लेने पड़े तो मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसे प्रहलाद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए भक्त नहीं चाहता मैं क्या करूंगा मुक्ति लेकर के, उल्टा वो दूसरों को दया करता है, ये भी बेचारा कब भक्त बनेगा। ये भक्ति की कीमत है। और वो भक्ति कैसे आ जाती है? बस कथा सुनने से। कथा सुनने से क्या हो जाता है? बोले चिंतन चालू हो जाता है। लेकिन कथा गंभीरता से सुनी जाए, भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम जन, ये सब गंभीरता के साथ किए जाए। टाइम पास करने के हिसाब से बस जैसे तैसे करके 16 माला खींचना है, वो माला का कोई असर नहीं होगा। टाइम पास करने के लिए मात्र कथा सुने, उसका कोई असर नहीं होगा। और मेरे जैसे टाइम पास लोगों से सुनेंगे तो और भी असर नहीं होगा। प्रभुपाद जैसे, गुरुदेव जैसे संतों से हमें कथा को श्रवण करना चाहिए, नित्य कथा का श्रवण करना चाहिए। और जितना ज्यादा श्रवण करेंगे उतना ही ज्यादा चिंतन होगा। पढ़ना भी श्रवण ही है। और ये सब बातें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। और फिर जीव का कितना बड़ा दृष्टिकोण हो सकता है। अभी तो हमारा बहुत छोटा सा दृष्टिकोण है, हमें दिखाई कुछ नहीं देता है। संसार ही बहुत बड़ा दिखता है, असल संसार बहुत बड़ा है, और मैं
आयु बहुत छोटी सी है मेरी, अरे संसार क्या बड़ा है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं सभी तरह की भौतिक सृष्टियां न्यून अधिक रूप में रजोगुण के विकास से होती हैं। महत्तत्व भौतिक सृष्टि का तत्व अर्थात मूल कारण है। और जब भगवान की इच्छा से यह विक्षुब्ध होता है काल शक्ति से, तो सर्वप्रथम रजो तथा सतोगुण प्रमुख होते हैं। बाद में विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलापों के द्वारा उत्पन्न रजोगुण प्रधान बनता है और जीव अधिकाधिक तमोगुण में लिप्त होते जाते हैं। मतलब पदार्थों में लोग डूबते चले जाते हैं। सारा संसार आजकल मोबाइल रूपी पदार्थ में डूबा हुआ है। ब्रह्मा रजोगुण के प्रतिनिधि हैं तो विष्णु सतोगुण के, किंतु तमोगुण का प्रतिनिधित्व भौतिक कार्यकलापों के जनक शिवजी द्वारा किया जाता है। भौतिक प्रकृति माता कहलाती है और भौतिक जीवन के प्रवर्तक हैं पिता रूप शिव जी। इसलिए जीवों द्वारा की गई सारी सृष्टि रजोगुण से शुरू होती है। किसी युग विशेष में जीवन की अवधि बढ़ने के साथ क्रमिक विकास के कारण विभिन्न गुण कार्यशील होते हैं। कलयुग में जिसमें रजोगुण प्रधान है, मानवीय सभ्यता के विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं और जीव अपने असली स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप को अधिकाधिक भूलते चले जाते हैं। बस हम सब अपने स्वरूप को भूले हुए हैं अज्ञान में पड़ करके। भूल गए हम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल पागल बन गए। और ऐसे भूले हुए लोगों को अगर पागल कह दिया ना आपने, वो आपको उल्टा पागल कहेंगे। कैसी विचित्र बात है। इसलिए किसी को मत देखो संसार, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, मौसा जी क्या कह रहे हैं, मौसी जी क्या कह रहे हैं, मम्मी क्या कह रही है, चाची क्या कह रही है, ताऊ क्या कह रहा है, नानी नाना पिता माता भाई बंधु सखा कौन क्या कह रहा है, किसी को मत देखो भाई। केवल भागवत को देखो बस। केवल गीता को देखें, केवल भगवान को देखें, केवल गुरु जी को देखें, केवल साधु शास्त्र को देखें। तब संभावना है कि हम बच पाएंगे। नहीं तो अधिक अधिक और भूलते चले जाएंगे और भूलते चले जाएंगे। और वही अगर व्यक्ति कथा को सुनने लग जाए, सतोगुण के थोड़े से अनुशीलन से आध्यात्मिक स्वभाव की झलक प्राप्त की जाती है। किंतु रजोगुण की प्रधानता के कारण सतोगुण में मिलावट हो जाती है। आध्यात्मिकता की झलक इतनी अच्छी होती है ना, थोड़ी सी झलक भी मिल जाए ना तो भी आदमी खिंच जाए। लेकिन सतोगुण मतलब जैसे सुबह जल्दी उठना, सतोगुण मतलब स्नान आदि से शुद्धि को प्राप्त करना, सतोगुण मतलब हरि चर्चा करना, कथा में बैठना, सब सतोगुणी क्रिया। लेकिन इसमें मिलावट घुस जाती। गीता पढ़ेंगे, जब करेंगे, सब चीजें सतोगुणी क्रियाएं करेंगे, लेकिन रजोगुण वाला मोबाइल घुस जाता है। मिलावट घुस जाती, इसलिए झलक नहीं दिखाई देती। अतएव मनुष्य भौतिक गुणों की सीमाओं को लांघ नहीं पाता, जिससे जीवों के लिए भौतिक प्रकृति के गुणों के अतीत रहने वाले भगवान का साक्षात्कार कठिन हो जाता है। जो कि भगवान केवल चिंतन से मिलने के लिए तैयार हैं। तो भगवान की ओर से कठिनाई नहीं है, कठिनाई किधर से है, हमारी ओर से हो जाती है। भले ही ये जीव अनुशीलन की विभिन्न विधियों द्वारा सतुगुण में ही स्थित क्यों न रहे, दूसरे शब्दों में स्थूल पदार्थ अधिभूतम, उनका पालन अधिदैवम है और भौतिक कार्यकलापों का शुभारंभ करने वाले अध्यात्म है। भौतिक जगत में तीनों नियम प्रमुख गुणों के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात कच्चा माल, इसकी नियमित पूर्ति और मोहग्रस्त जीवन द्वारा इंद्रिय भोग के लिए विविध रूपों में इनका उपयोग। और ऐसे जीव फंस जाता है। कितनी स्पष्टता के साथ प्रभुपाद जैसे संत हम सबको समझा रहे हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि क्लास में भी याद रख पाना मुश्किल हो जाता है, क्लास के बाद। लेकिन फिर भी ये संस्कार तो पड़ते ही हैं। इसलिए नित्य कथा श्रवण करनी चाहिए, इसमें आलस्य नहीं दर्शाना चाहिए। जो भी थोड़ा बहुत जन्म बचा है उसको हमें पूरी तरह से लगा करके सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ना है।
जन्म जन्मांतर तक जो भी हमने संस्कार इसमें प्राप्त कर लिए होंगे ना, वो साथ देंगे, जन्म जन्मांतर तक साथ देंगे। ये संस्कार कभी नष्ट नहीं होते, ढक जाते लेकिन नष्ट नहीं होते। इसलिए एक ही काम जीवन में हमेशा के लिए बात गांठ बांध ले, और दूसरों को भी ये बात बताए, भैया तुम कथा में आया करो, भाई तुम थोड़े ग्रंथ पढ़ लिया करो, कुछ सुना करो बस। ये बात बताना सबको, और स्वयं में समझना बहुत जरूरी। बीमारी कहाँ लग जाती है, अब तो मैंने सब पढ़ लिया है, 2 4 6 साल पढ़ने सुनने के बाद आदमी न कथा सुनता है न किताब पढ़ता है, बोले ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, ये तो मैं सुन चुका हूँ, ये वाली कथा तो मेरे को पहले से ही याद है। अरे सुन चुके हो, लेकिन क्या वो चिंतन में आई? जिस लक्ष्य के लिए सुनना चाहिए था वो लक्ष्य फुलफिल हो रहा है क्या? वो लक्ष्य फुलफिल नहीं होता। ध्यान रखने वाली बात है। आप सब मेरे को आशीर्वाद दो कि जीवन में इस प्रकार से कथा सुनने का और कथा कहने का लोभ जागृत हो जाए। लोभ से लोभ को काटा जा सकता है, कांटे से कांटा निकालते हैं, ऐसे ही कथा के लोभ से संसारी लोभ खत्म हो जाता है। संसारी रुपया पैसा, पैसा धेला स्त्री पुरुष आदि सब लड्डू खाने का लोभ बना हुआ है, तो समझ लो हमें भक्ति का लोभ अभी जागृत नहीं हुआ। जब तक जागृत नहीं होगा तब तक दूसरा लोभ बार बार हॉन्टिंग करेगा, परेशान करेगा। धन्यवाद सभी भक्तों का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। सब लोग 7:30 बजे तक जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण।